गधे के सिर पे सींग गायब कैसे हो जाते हैं? बिल्ली एक दिन में कितनी बार पोटी कर लेती है? सुअर नाली में कितनी बार लौट सकता है? और पहले मुर्गी आई या अंडा? दोस्तों, ये बेहुदा, घटिया और बकवास सवाल थे। इस तरह के सवाल कोई नहीं करता, लेकिन इस देश में हो रहा है। अब दोस्तों, अगर आपको यह पता चले कि आपकी परदादी के समय आपके घर में कोई छाछ मांगने आई थी महिला, और उस महिला ने आपकी परदादी का हार चुरा लिया, वो दौर कुछ भी रहा होगा, चाहे किसी भी कारणवश आपकी परदादी जी ने वो हार नहीं ले पाए, और आज जब आपको यह पता चलता है कि यह हार उस महिला के परिवार के पास है और उस परिवार की महिला उस हार को पहन रही है, बस फर्क इतना है कि उसके ऊपर पॉलिश कर दी गई है। इस हालात में आप क्या करोगे? और जब किसी को पता चलेगा तो वो हार किसका बताएगा? यह सोचने वाला वक्तव्य है। मुझे लगता है कि यह हार भी उस परिवार के हिस्से में जाना चाहिए जिस परिवार से यह हार चुराया गया था। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएंगे। शायद इस तरह का मामला इस देश में बहुत चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, पहले भी चलते रहे थे। नमस्कार, मैं उगजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश बताया गया और इस देश में अलग अलग तरह के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। पिछले काफी दिनों से मंदिर मस्जिद का मुद्दा काफी चर्चा में है। हालांकि मंदिर मस्जिद का मुद्दा सदियों पुराना है, हजारों साल पुराना है। तब से है जब इस देश में मुगल साम्राज्य हुआ करता था। मुगल कभी आए थे और मुगल आक्रांताओं ने इस देश को जम करके लूटा, जम करके धर्म परिवर्तन किया, जम के मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट किया और उन्होंने जो मर्जी किया। हमारे पूर्वज उनसे लड़े, गर्दनें कटवाई, उनसे लड़ते गए, लेकिन 1947 के बाद देश तथाकथित आजाद हो गया और पहले की बातों को भूलना शुरू हो गया। जो था वो हो गया। अब निर्णय यह लिया गया कि हम आजाद हो चुके हैं और एक संविधान की परिपाटी बन चुकी है, तो हम इस संविधान के अनुसार आगे चले। लेकिन अभी वर्तमान में नया मुद्दा आजादी के 76 साल के बाद में एक गठित हो गया, और वो ये कि कौन सी मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है। फिर चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, या फिर अजमेर दरगाह का मामला हो, ये नए नए मुद्दे रोज उठ रहे हैं और अलग अलग तरह के लोगों के तर्क भी हैं। मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ, यह बात तो आप सबको पता ही है। जब अदालत के फैसले के बाद एएसआई संभल में सर्वे करने जैसे ही पहुंचती है, भीड़ हमला कर देती है और वहां पर 5 लोगों की मौत हो जाती है। फिर दौर आता है आरोप प्रत्यारोप का, पक्ष विपक्ष का, अलग अलग तरह के आरोप होते हैं और आरोपों में अलग अलग तरह की वाणियां निकलती है। दोस्तों, संभल की मस्जिद का मामला थमा ही नहीं था, जहां पर यह बताया जा रहा है कि संभल में हरिहर महादेव का मंदिर है और वहां पर कल्कि अवतार लेंगे, जबकि वर्तमान में वहां पर मस्जिद है। फिर एक हिंदू सेना संगठन के पदाधिकारी विष्णु गुप्ता जी ने एक याचिका दायर की और उन्होंने अदालत से यह कहा कि अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके नीचे भी महादेव का मंदिर है। हालांकि यह मुद्दा नया नहीं है। एक महाराणा प्रताप फाउंडेशन के अध्यक्ष ने आज से 2-3 साल पहले ही एक याचिका डाल करके एक बयान देकर के यह कहा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह महादेव मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। दोस्तों, देश में फिर भ्रांतियां पैदा हो गई और यह हल्ला हो गया कि मस्जिद मस्जिद मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत करना है, ये अल्पसंख्यकों के ऊपर प्रहार करना है। और इस प्रकरण में जब बात मस्जिद तक थी, संभल की थी, बात जामा मस्जिद की थी, अयोध्या मंदिर की थी, तब तक मस्जिद मंदिर तक सीमित था। लेकिन अब मामला रोचक हो गया है और मामला है अजमेर दरगाह शरीफ का। कहा जाता है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बने हुए 800 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन अभी विष्णु गुप्ता जी एक किताब का हवाला देते हैं। वो किताब है 1911 की। दोस्तों, ऐतिहासिक बात करें तो अलग अलग तरह के प्रमाण है और अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सामने से मुस्लिम पक्ष खड़ा होता है। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के जो खादिम है, यानी उनके देख रेख कर रहे हैं उस दरगाह की, उनका का भी कहना है, वो दरगाह की देख रेख करने वाले खादिमों का भी और अन्य बहुत से लोगों का भी एक कॉमन वक्तव्य है, और उनका यह कहना है कि 1991 में बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है कि किसी भी पैलेस के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक पैलेस है उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा।
अयोध्या मामले को छोड़ करके, क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए उस मामले को छोड़ करके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की उस वक्त सरकार थी और एक एक्ट पारित किया गया। अब बात रूप और स्वरूप की आती है। यह बात ठीक वैसी है जैसे सूरत और सीरत कहा जाता है। दोस्तों, इस देश के संविधान में बहुत सी लीकेज यह भी दर्शाती है कि हम इसको किसी न किसी तरह से तोड़ निकाल लेते हैं। दोस्तों, यह मामला है अजमेर दरगाह का और मस्जिदों का, लेकिन आज मैं आपको इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देश के बुद्धिजीवी लोग और देश की मीडिया किस तरह से राजनीतिकरण के रूप में सनातन का विरोध करती है, मुस्लिमों का विरोध करती है, किस तरह से देश के लोगों को दो फाड़ करती है, यह मैं दर्शाने वाला। दोस्तों, संभल में एएसआई की टीम जैसे पहुंचती है, पहुंचने के बाद वहां पर पथराव किया जाता है। सोच समझ करके सुनियोजित तरीके से पथराव किया जा रहा था, उनमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं कुछ मौलवियों का तो तर्क सुनकर के आप भी दम तो तले उंगली दबा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक पाकिस्तान के शख्स का वीडियो वायरल होता है जिनमें यह कहते नजर आते हैं कि हम तो धर्म चेंज करके मुस्लिम बने हैं। फिर कुछ पत्रकार महोदय हैं जिनमें रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, प्रज्ञा मिश्रा हो, अभिषेक शर्मा हो। इन पत्रकार महोदयों को मैं विपक्ष की श्रेणी दूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहने वाले पत्रकार ना मुस्लिम है ना ईसाई है, ये सनातन धर्म के ही अनुयायी है। देखने से तो ऐसा लगता है, लेकिन अंदरूनी क्या मामला है ये तो ये जाने, हमें नहीं पता। तो मेरा कहना यह है कि अगर बौद्ध मठों के ऊपर मंदिर बने हैं तो उनको भी एएसआई से सर्वे करवा लेना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? अगर बौद्ध मठ निकलता है तो वहां पर बौद्ध मठ को सौंप दिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर यही लोग नहीं निकलेगा, फिर भी ये लोग बिल्ली को बंदर बनाने की कोशिश करेंगे। इधर कट्टरपंथी नेता अकबरुद्दीन ओवैसी अलग ही राग अलापते हैं, लेकिन ये भी महाशय सिर्फ बयानबाजी में मशहूर हैं और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। जैसे ही ये मुद्दा गर्म हुआ और कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और 20 तारीख को सुनवाई होनी है, तब इस तरह के पत्रकार और विपक्षी लोगों का बुरा हाल हो गया है। वहीं सत्ता के पक्ष के लोगों का ऐसा डांस देखने को मिल रहा है। देश की जानी मानी पत्रकार रुबिका लियाकत एक डिबेट में ये कहती हुई नजर आती है, तो मैडम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर मुगल आक्रांता आए थे, मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा था, किसी गुरु नानक देव ने मंदिरों को नहीं तोड़ा, ईसाइयों ने मंदिरों को नहीं तोड़ा। ईसाई जो अंग्रेज इस देश में आए वो सुनियोजित तरीके से आए और उनके पास शैली थी, उनके पास बुद्धि थी, उन्होंने दिमाग से राज किया, दिमाग से इस देश को गुलाम बनाया। लेकिन मुगलों ने तलवारों की नोक पर इस देश को लूटा और गुलाम बनाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब पत्रकार या सब एक तरफे हैं, नहीं, दो तरफे भी हैं। लेकिन यही लोग पक्ष और विपक्ष का बखेरा खड़ा करके इस देश को जलाना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि बखेरा खड़ा क्यों किया जाए, गड़े मुर्दे क्यों गाड़े जाए। लेकिन एक दूसरा पहलू जो मैं बताने जा रहा हूं, जो शायद आपने सुना होगा, और ये लोग जिनकी मैंने बात की है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वे लोग इस बात को नहीं बोलते और इस बात को बोलते हुए चुप हो जाते हैं। इस बात को बोलते हुए उनके मुंह में दही, छाछ, लस्सी, दूध सब जम जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं निकलती। इसमें मुसलमानों के लिए एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड की करतूतें ये है कि वो बोर्ड जहां मर्जी कह दे कि ये जमीन, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो उसको ये अधिकार है कि वो उसकी हो जाती है। और वक्फ बोर्ड, मान लीजिए वक्फ बोर्ड आपके घर पर यह दावा कर दे कि ये घर वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ बोर्ड को यह प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि ये घर उसका है, जबकि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये घर आपका है। इसी तरह दिल्ली में 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड दावा कर चुका है, जिन मंदिरों के कागजात है, उनके पट्टे बने हुए हैं और हजारों साल पुराने हैं और हजारों साल पहले का पत्र तक लिखा हुआ है और उन पर दावा कर चुके हैं। दोस्तों, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह का डाउट कहीं पर भी होता है तो उसको क्लियर हो जाना चाहिए। एएसआई का सर्वे गहनता से हो जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जिसमें जो भी निकलता है, जो भी मिलता है, जो भी सबूत होता है, वो
क्लियर हो जाएगा और वही मान्य हो जाएगा। और वैसे भी इस्लाम में एक धारणा भी है, किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल के ऊपर बनी हुई मस्जिद मान्य नहीं होती और वो इबादत के लायक नहीं होती। फिर मुझे समझ में नहीं आता देश के लोगों को भड़काता कौन है। अगर मुगलों की वजह से किसी धार्मिक स्थान को चोट पहुंची है, किसी धार्मिक स्थान पर कुछ बनाया गया है, उसको तोड़ करके बनाया गया है, तो उसको सर्वे करने में कहां हर्ज है। दोस्तों, इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। इस तरह के दोगले लोगों की बात भी हर लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।